नाज़रीन, इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी शिगर से मुखातिब हैं और जैसा कि 5CN टीवी चैनल की जानिब से इलेक्शंस के जो दिन थे, हमने अपडेट करने के आपको अपडेट रखने की पूरी कोशिश की और हमारी टीम ने इलेक्शन अपडेट के अलावा वक्तन फ़वक्तन जो भी ताज़ा तरीन ख़बरें हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और आज जो हमारा चैनल है 5CN टीवी गिलगित बल्तिस्तान के जो कल्चरल हेरिटेज हैं, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक अपने स्ट्रीम लाइन में मौजूद हैं और हम आपसे भी ये तवक्कुह करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान का जो हमारा जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके। और मौसम सरमा की शुरुआत है। इस वक्त हम ज़िला शिकर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरे की आंख दिखा सके तो बड़ा खूबसूरत व्यू है और ये जो नाला गुज़र रहा है इसके करीब ही हम बैठे हैं। और आज जो हमने प्रोग्राम में अर्जियाती मालूमाती जो प्रोग्राम है इस पर मबनी हमारे गेस्ट भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो इनसे हम अर्जियाती जो ख़तरात हैं गिलगित बल्तिस्तान को, पूरी दुनिया को जो एक चैलेंज है, अर्जियाती जो तब्दीली रोनमा हो रही है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और जो हुकूमती इदारे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, इनकी अब तक क्या कारकर्दगी है और मज़ीद क्या इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, इस हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक है ज़िला शिगर के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं आप, और इसके अलावा आप माहिर अर्जियात हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, अशरफ हुसैन। वेलकम करते हैं आपको इसके प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अशरफ भाई आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं अपने प्रोफेशन के बारे में भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आबिद भाई आपका और आपके वेब चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक अदना सा तालिब इल्म को एक मौका दिया कि एक इलाके के बारे में एक जियोलॉजिकल मालूमात देने के लिए। यह हमारी बदकिस्मती समझ लें, क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वो जियोलॉजिकली ज़्यादातर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके बावजूद भी हमारे तकरीबन 98% लोग इस बारे में शऊर नहीं रखते हैं। जी। तो इस सिलसिले में आपके वेब चैनल का ये बहुत ही अहम इक़दाम है, क्योंकि आजकल हर जो पढ़े लिखे हैं या जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनके हाथ में आजकल सोशल मीडिया है, तो आप सोशल मीडिया की तवज्जुह से ये चीज़ें उन तक पहुँचा रहे हैं। तो इसके आपके मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आपके चैनल को कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आप और लोगों तक एक शऊर के तौर पर पहुँचा रहे हैं। तो बेसिकली मैं जियोलॉजिस्ट हूँ और मेरे काफ़ी इंटरेस्ट है कि मैं इस इलाके के बारे में कुछ कर सकूँ, लेकिन बदकिस्मती से हमारे लिए कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसकी तरफ से हम ये कर सकें, क्योंकि ये एक इनफरादी काम नहीं है। क्योंकि आप खुद जानते हैं ये कि नेचुरल प्रोसेस है, उसको आपने स्टडी करना या उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके लिए काफ़ी सरमाए की भी ज़रूरत होती है और इसके बाद वक्त की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। बदकिस्मती से वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आता। जी, इस वक्त माहिर अर्जियात के हवाले से इनका जो प्रोफेशन है, जियोलॉजी जो है, इन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, इसके बारे में आज का जो प्रोग्राम है हमने सेट किया है। इसके अलावा मैं ऑल ओवर जो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और पूरी जो वर्ल्ड में एक इशू है, पूरी दुनिया जो फेस कर रही है, क्लाइमेट चेंज और जो ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में जो हमें एक चैलेंज का सामना है, और वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं। और पाकिस्तान के हवाले से ये 7वां मुल्क है दुनिया का जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हो रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान में पिछले कुछ अदवार में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का शिकार हैं और जो सैलाब की शक्ल में हम देख रहे हैं, जो ख़तरात, जो ख़तरे की जो घंटी बजाई जा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अशरफ साहब से आपसे ये पूछूंगा कि ज़िला शिगर जो है इसका जो अर्जियाती पस मंज़र है वो क्या है, वो बताएं ज़रा। जी आबिद साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ तो आपको लिए एक शौक़ ना होगा, क्योंकि ये जो हमारे जो ज़िला शिगर है ये गिलगित बल्तिस्तान में वो इलाका है जहाँ से हमारा MKT गुज़र है, यानी मेन कराक्रम ट्रस्ट। तो मेन कराक्रम ट्रस्ट एक जियोलॉजिकल टर्म है जिसको मैं अगर आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊँ तो जो दो प्लेटें हैं,
दो कंटिनेंट प्लेट आके यहाँ पर टकराई है। तो इस टकराने की वजह से जो हमारा हिमालय है या जो कराक्रम है, जो रेंज है, वो इसी वजह से ऊपर डेवलप हुआ है। तो ये वो जोन होता है जहाँ पर हमारा जो है फॉल्ट लाइन भी आप कह सकते हैं। तो इस वजह से आपका जियोलॉजिकली ये बहुत ही ख़तरनाक जोन कह सकते हैं। और ये हमारा जो MKT जो जोन है, ये हमारा ज़िला गांछे से गुजरता है और हमारे शीगर के इलाके ये यूनो से, गालिबन ये यूनो से गुजरता है और हैदराबाद तिसर की तरफ से ये आगे हुंजे की तरफ से जाके कश्मीर की तरफ निकल जाती है, जो कि एक फॉल्ट लाइन है। और इस वक्त ये हमारे खुशकिस्मती से समझ लें ये इस वक्त एक्टिव नहीं है। अगर इन केस ऑफ ये एक्टिव होता तो ये बहुत ज़्यादा ज़िलज़ले के जद में आ सकता था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी डोरमेंट फॉर्म में है, ये किसी वक्त भी एक्टिव हो सकते हैं। तो अगर हम इस तरह देखें तो ये जो हमारा जो फॉल्ट लाइन है या जो हमारा MKT है, तो उससे दूसरी साइड पर जो हमारा दसू रीजन है, जो कि हमारे लिए एक मिनरल रिसोर्स रखते हैं, क्योंकि जहाँ पर दुनिया के कीमती पत्थर और जेमस्टोन वहाँ पर पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इस तरफ देखें तो आपको उस साइड पे ग्लेशियर्स भी काफ़ी पाया जाता है। तो चारों तरफ हमारे पहाड़ जो हैं वो मेगा सेडिमेंट्स हैं, जो कि इसको मैं डिटेल बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये रॉक की टाइप्स होती हैं। तो इस पे ये कंपो बना हुआ है। और इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं, इधर से भी एक छोटा सा माइनर सा फॉल्ट लाइन गुजर रहा है, जो कि भी एक मतलब रिस्क जोन में हम कह सकते हैं। जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। जो फॉल्ट लाइन है वो इसी एरिए में भी, जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, यहाँ से भी ये लाइन गुजर रही है। तो इस हवाले से मज़ीद हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करें कि जो जियो हैज़र्ड्स है, जियोलॉजिकल जो टर्म्स हैं, जियो हैज़र्ड्स पॉइंट हैं, यानी अर्ज़ियाती जो ख़तरात हैं वो क्या हैं, और इनके जो सद्दबाब है इसका वो कैसे किया जा सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हमारा फॉल्ट लाइन है, जो कि सबसे ज़्यादा जियो हैज़र्ड जोन में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जब जो होता है ये वो जोन होता है जहाँ पर ये दो प्लेटें आपस में टकराई होती है, उसके अंदर फ्रैक्चर आया होता है। तो वो वहाँ से वीक पॉइंट होता है जहाँ से जियो थर्मल एनर्जी निकल जाता है। तो इस वजह से ज़िलज़ला जैसे बड़े बड़े कुदरती जो है ख़तरात वो हो सकते हैं, यानी ज़िलज़ला आ सकते हैं। अब ज़िलज़ले की वजह से आपका लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरा आपके जो जियो हैज़र्ड में आपका जो आता है वो लैंडस्लाइडिंग है। लैंडस्लाइडिंग का जो एक आपका मुहरिकात है वो आपका अर्थक्वेक हो गया, ज़िलज़ला हो गया। और दूसरी तरफ आपका जो है ये ज़्यादा बर्फ़बारी होने की वजह से भी आपको ये जो है इलाका रिस्क जोन में आ जाता है, क्योंकि हमारे जो पहाड़ों के ऊपर स्पेशल आप देखें वो हार्ट है, हार्ट के ऊपर हल्का सा उसके अंदर एक सेडिमेंट्स की एक लेयर हो जाती है, उसके ऊपर आके दूसरे जो है बड़े बड़े रॉक्स बोल्डर की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है, जब वहाँ पर बारिश या बर्फ़ हो जाती है तो उसका जो नीचे वाला जोन है वो इरोड हो जाते हैं, यानी वो इरोजन की वजह से वो निचला वाला हिस्सा घिस जाते हैं। तो वो बड़े से बड़े जो रॉक्स हैं वो नीचे स्लाइडिंग की सूरत में नीचे आ जाते हैं, जो कि उस मुतल्लिका आबादी के लिए ख़तरा का साबित हो सकता है और वो उसके लिए नुकसानदेह है। जी नाजरीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं ज़िला शिगर के जो अर्ज़ियाती जो ज़िला शिगर को ख़तरात जो लाहिक हैं उस बारे में हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में अशरफ हुसैन जियोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इनसे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और अशरफ भाई ये बताएं कि अब तक जो हुकूमती सतह पर इक़दामात हैं, इन जो ख़तरात है, कुदरती आफ़ात, कुदरती जो ख़तरात है हमें जो लाहिक हो सकते हैं मुस्तक़बिल में, इस हवाले से अब तक जो हुकूमती इक़दामात हैं उससे आप मुतमईन हैं या मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? आबिद भाई, इस सिलसिले में आप बेहतर जानते हैं, मैंने इस सिलसिले में 2-3 आर्टिकल्स भी लिख चुका हूँ अखबारों में, जो मुख्तलिफ़ अदवार में। तो इसके अलावा आप रिसेंटली देखें, आप इतना ज़्यादा पुराने ना जाएं कि आपके हर गर्मियों के हर सीज़न में आपके यहाँ पर जो अपर एरियाज़ है, बरालदा हो गया, बाशा हो गया, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की ज़द में है, या कोई भी कुदरती आफ़ात हो, वो हम उसको रोक तो नहीं सकते। वो हमारे बस में नहीं है कि हम कोई भी फ़र्क करो, सैलाब आए हम उसको रोकें, या कोई ज़िलज़ला आए हम उसको रोकें। अलबत्ता हम उसके जो नुकसानात हैं उसको हम कम से कम कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात है, आप जिस एरिया में हैं आप उसको एक जियो हैज़र्ड मैप बनाए जाए, जो कि हमारे टर्म में आ जाता है। जो ख़तरात हैं उनके लिए आप एक निशानदेही करें। फ़र्ज़ करें यूनो नाला हो गया, जो कि हर साल बरसाती उसमें वो सैलाब आ जाते हैं, तो आप उन एरियाज़ जो जहाँ जहाँ सैलाब की ज़द है, या ऊपर जहाँ जिनके पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर्स हैं, वो किसी भी वक्त फट सकते हैं और वो नीचे की तरफ आ सकते हैं। या जहाँ पर वीक जोन है, तो उस वीक जोन के एरिया में अतराफ़ में आप आबादी को वहाँ पर ना बनाया जाए। और दूसरी बात जो है, आप उनको शऊर दें उन मुतल्लिका आबादी में कि आप कि किस तरह इन चीज़ों से आपने अपने आप को बचाना है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो उस हवाले से आपने क्या इक़दाम उठाने हैं।
अगर ज़िलज़िला आए तो आपने क्या इक़दाम उठाना है, अगर सैलाब आए तो आपने क्या इक़दाम उठाना है। तो इस तरह अगर आप इन इलाकों में लोकली बेस पे अगर आप इनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो नुकसानात को कम से कम कर सकते हैं। जी, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि कुदरती वसाइल के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान मालामाल हैं। यहाँ पे जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, जो 10 उस एरिया में आपने बात की, वहाँ पे हमें जो मुख्तलिफ जो जेम स्टोन है उनकी आपने बात की। तो आप क्या समझते हैं कि माशी तौर पर इन कुदरती वसाइल को करामत बनाने के लिए, यानी मकामी लोगों की जो उनकी जो इकनॉमी है उसको मुस्तहकम करने के लिए क्या किया जा सकता है मज़ीद? जी, बिल्कुल, बदकिस्मती से हमारे कुदरत ने हमें इन चीज़ों से मालामाल किया हुआ है, लेकिन हमारे पास ना वो टेक्निक है, ना हमारे पास वो तजुर्बा है, ना हमारे पास वो सहूलत है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनी की तरफ से भी। अब हमारे आप 10 रीजन में आप जाएँ या जिन लोगों ने आगे देखा है, वो क्या कहते हैं, खुद साख्ता तौर पर वो वहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, जो कि एक किस्म का एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदेह है, खुद इनकी जान के लिए भी नुकसानदेह है, और वो बिल्कुल HSE को फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो वो इस तरह की माइनिंग कर लेते हैं, वो ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो बहुत सारे लोगों की जानें भी जा सकती है और बहुत सारे जो प्रीशियस स्टोन है वो भी ज़ाया हो जाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट सतह पर एक कमेटी हो या एक इदारा ऐसा कायम होना चाहिए, या वो फ़ाल होना चाहिए। जो हमारा मिनरल डिपार्टमेंट है वो तो कायम तो है, लेकिन वो फ़ाल नहीं है, सिर्फ लीज़ के हद तक है। जी, जैसा कि अशरफ भाई कह रहे हैं कि हमारे जो इदारे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, माइनिंग और मिनरल का जो डिपार्टमेंट है, लेकिन ये लोग फंक्शनल नहीं है, एक्टिव नहीं है, और जो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल फील्ड में इनकी जो कारकर्दगी है ज़ीरो है। आप ये बताएं कि जो ये अभी मैंने जो जिन इदारों का नाम लिया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये भी एक फुल फ्लैश इदारा है, गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहा है। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वो जहाँ पे पिछले दफ़ा ये अलचोड़ी साइड पे वहाँ पे कुदरती जो आफात का सामना लोगों ने किया, वहाँ पे और इनका जो रोल होता है। और अभी जो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, गल्फ़ 2 नाम से एक प्रोजेक्ट, जिसमें ग्लेशियर्स को, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स को ख़तरात है, जिसमें 100 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, और ज़िला गांचे और ज़िले शिगर में उन्होंने उनको इंक्लूड किया है, इतने ग्लेशियर्स को। तो जो हाई रिस्क पे हैं जो ग्लेशियर्स, उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए बड़े लेवल पे इन्होंने फ़ंड्स मुख्तस किए हैं। तो आप ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनकी अब तक की जो परफॉर्मेंस है, इनकी कारकर्दगी है, वो क्या है, और मज़ीद क्या इनको करने की ज़रूरत है? जी, आपने जिन इदारों का नाम लिया है और जिन प्रोजेक्ट्स के नाम लिए हैं, वो एक अच्छी एक इनिशिएटिव है, लेकिन हमारे लिए ये नाकाफ़ी है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो एक प्रोजेक्ट बेस तक होता है, उनका एक लिमिट होता है, उनका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, चाहे वो अपने इन तक का अपना जो रिसर्च है या जो उनका काम हो या प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ हो ये ना हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि उनका एक इदारा, बाकायदा तौर पर एक फ़ाल इदारा, स्पेशली शिगर में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुदरती वसाइल से लेके जो कुदरती जो आफात है, वो सारे का सामना डिस्ट्रिक्ट शिगर का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक फुल फ्लैश डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, और न सिर्फ डिपार्टमेंट की नहीं, बल्कि उनके अंदर जो है एक्टिव, उनके ऊपर ट्रेन स्टाफ की भी ज़रूरत है, ताकि वो इसको एक इकनॉमिकली भी इनको फाल कर सके और डिज़ास्टर से भी बचाया जा सके। जी, अशरफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज के जो मालूमाती जो प्रोग्राम था, अर्ज़ियाती जो ख़तरात हैं, इस हवाले से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। आपसे गुजारिश है, हमारे नाज़रीन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि 5 सीन TV चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुस्तक़बिल में भी हम आपके साथ ऐसे मालूमाती जो प्रोग्राम है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, शेयर करते रहें। और इस हवाले से हमारा जो प्रोग्राम वो जारी रहेगा। ज़िला शिगर के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में जो पब्लिक इश्यूज़ हैं, जैसे कि हेल्थ का है और वाटर का है, ज़िला शिगर में ख़ास तौर पर, इसके बारे में भी हमारा जो प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए आबिद हुसैन बल्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।